यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है हमारी प्यारी वास्तविकता संग्रह की दैनिक अध्ययनिका में। हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3 उसका 16 वचन। आज के संदेश का शीर्षक है मत भूलो कि आप कौन सी प्रजाति हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और सत्य निष्ठा की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है परमेश्वर के राज्य की वस्तुओं में हमारी अगुवाई करने, हमें मार्गदर्शित करने, हमें निर्देशित करने और प्रशिक्षित करने के लिए। लेकिन और भी महत्वपूर्ण रूप से परमेश्वर ने हमें उसका वचन दिया है हमें अपने आप को उस तरह से देखने के लिए, उस तरह से देखने में सक्षम करने के लिए जिस तरह से वह हमें देखता है। हालेलुया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका वचन एक दर्पण है। आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 उसका 18 वचन। अब आप परमेश्वर के दर्पण में देखते हैं। जब आप देखते हैं तब आप उस चित्र को देखते हैं जो आपका परमेश्वर के पास है और वह आपके बारे में सोचता है। वह चाहता है कि आप अपना वही चित्र रखें और बनाए रखें ताकि आप देख सके कि आप कौन हैं और इसके अनुसार काम कर सके। याकूब की पत्री अध्याय 1 उसका 22 से 25 पद इसी महत्वपूर्ण निर्देशात्मक सच्चाई को बताता है। यह कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने आप में इसलिए आशीष पाएगा, अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। प्रेज लॉर्ड। यह बहुत ही शिक्षाप्रद है कि यह नहीं कहता कि जो मनुष्य वचन को नहीं करता वह भूल जाता है कि वह कैसा दिखाई देता था। इसके बजाय यह कहता है कि वह भूल जाता है कि वह किस प्रकार का मनुष्य था। दूसरे शब्द में वह भूल जाता है कि उसने किस प्रकार के मनुष्य को देखा था। परमेश्वर का दर्पण अर्थात उसका वचन केवल आपको आपका दिखावा नहीं दिखाता, यह आपको आपका प्रकार या प्रजाति दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपको दर्शाता है कि आप परमेश्वर की श्रेणी के प्रजाति हैं और जो जीवन आपके पास है परमेश्वर सरीखा जीवन है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपका काम है कि लगातार परमेश्वर के दर्पण में देखते रहे और ना भूले कि आप किस तरह दिखाई देते हैं, यह ना भूले कि आप कौन हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 फिर से 18 पद आप पढ़ सकते हैं। कहता है परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। शब्द यहाँ पर देखना का अनुवाद ग्रीक कटानयो ये शब्द से अनुवाद किया गया है, जिसका अर्थ है अत्यधिक ध्यान से देखना, किसी वस्तु पर आंखें या दिमाग केंद्रित करना। जैसा ही आप ध्यानपूर्वक देखते हैं और अपने उस चित्र पर अपना दिमाग केंद्रित करते हैं जो आपको परमेश्वर के वचन में दिखाई देता है, वैसे ही आप दैवीय महिमा, सुंदरता और उत्कृष्टता के उसी चित्र में बदल जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इस समय घोषणा का है
मेरे साथ आप घोषणा कीजिए, मैं एक नई सृष्टि हूं, अस्तित्व की एक नई प्रजाति जो पहले कभी भी अस्तित्व में नहीं था, वजूद में नहीं था। विश्व के सिद्धांतों के लिए मृत, मैं लगातार दैवीय महिमा, ईश्वरीय महिमा, सुंदरता और उत्कृष्टता के उसी स्वरूप में बदलता जाता हूं जो मैं वचन में देखता हूं। धन्य है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई और बहनों को इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करें। आमेन। Thank you for watching. Please consider subscribing this channel for new videos. God bless you. God bless you all. Amen.